आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को मैं ट्रेडिंग सॉरी, थोड़ी सी जुकाम हो गई है, जिसके कारण बीच बीच में व्यवधान आ जाती है। तो आज 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को मैं निफ्टी में ट्रेड कर चुका हूँ, निफ्टी ऑप्शन में। और जैसा कि मैं डेली बता रहा हूँ कि मार्केट डेली डेली ऊपर ही स्ट्रेच करते जा रही है। पहले 23,000 को टच किया, 23,000 से लगातार ऊपर ही आज फिर 23,500 के भी ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर दिया निफ्टी। और जब लगातार स्ट्रेच होते जा रही मार्केट ऊपर ही ऊपर, गैप अप खुल के ऊपर चली जाती, गैप अप खुल के ऊपर चली जाती, लगातार 3-4 सेशन से ऐसे ही, 5 सेशन से ऐसे ही मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो थोड़ी सी फियर बना रहता है कि मार्केट कहीं से रिट्रेस नीचे की तरफ नहीं कर जाए। इसके लिए क्वांटिटी कम मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉफिट थोड़ी कम कम आ रहा है। आज मैं 6,000 के आसपास प्रॉफिट किया हूँ। तो जिसके कारण जो है मार्केट में जो लगातार स्ट्रेच करते जा रही है निफ्टी ऊपर, सारे तीनों जो है इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों ऊपर की ओर स्ट्रेच किए जा रहे हैं। तो ट्रेडर्स को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम होती है, जो मैं रोज बता रहा हूँ आपको। इसलिए क्वांटिटी कम करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट थोड़े से कम बन रहे हैं, नहीं तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते। जब तक रिट्रेस एक एक जो हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आती है मार्केट में, तब तक बाइंग में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं हो रही है। एक्चुअली मार्केट जो है कई कारणों से ऊपर ही ऊपर स्ट्रेच होते जा रही है। उसके 3-4 कारण बन गए हैं ग्लोबली। सबसे पहले जो मार्केट नीचे नीचे जा रही थी, उसमें तो ग्लोबल जो ये वार चल रही है, ट्रेड वार, अमेरिका का जो टैरिफ वार है, अन्य देशों पर ये धीरे धीरे करके टैरिफ चार्ज बढ़ा रहे हैं। उसके कारण और देश भी, दूसरे देश के ऊपर, अमेरिका के ऊपर भी और लोग और कंट्रीज जो है टैरिफ बढ़ा रहे थे। तो उसके कारण टैरिफ वार जो चल रही थी, ट्रेड वार चल रही थी, उसके कारण मार्केट नीचे जा रही थी। अब चूंकि 3-4 कारण से मार्केट ऊपर चली जा रही लगातार। उसका पहला कारण है कि एफआईआईज जो है वापस लौट चुके हैं बाइंग में, डेली बाइंग कर रहे हैं ये लोग। दूसरा जो रीजन है वो है कि अमेरिका में रेट कट को देखते हुए इंडिया में आरबीआई भी, लोगों को ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि आरबीआई भी रेट कट करेगी। तो इस उम्मीद में निवेशक जो है बाई करके चल रहे हैं। और तीसरा रीजन हो गया है कि एफआईआईज लोग कॉन्फिडेंस में आए हैं, उसके कारण डीआईएज भी जो है बाइंग कर रहे हैं। तो लगातार मार्केट में जो है ऊपर की तरफ रैली आ रही है। तो ये 2-3 कारण बने हुए हैं, जिसके कारण मार्केट अप जा रही है। और क्वांटिटी में ज़्यादा इसलिए नहीं बाई कर पा रहा हूँ कि मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ बाई करके चलता हूँ तो मोमेंटम बड़ा धीरे हो रहा है। ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, आ रही। कंटिन्यू मार्केट हालांकि अपसाइड ही जा रही, बट मोमेंटम नहीं है। तो ऑप्शन बायर को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, नहीं तो जो प्रॉफिट आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसके कारण जो है कम क्वांटिटी में बाई करके चल रहा हूँ। और तीसरा जो रीजन आ रहा है, पहला रीजन मैं बताया मार्केट ऊपर जाने का कि एफआईआईज लोग, फॉरेन इन्वेस्टर लोग बाइंग में लौट चुके हैं, तो बाइंग कर रहे हैं लगातार। सेकेंड रीजन जो है ऊपर जाने की, मार्केट ऊपर जा रही है, उसका दूसरा कारण जो है कि अमेरिका का रेट कट को देख करके उम्मीद है इंडिया के लोगों की आरबीआई भी रेट कट करेगी। तो बैंकों में काफी अच्छी खरीदारी, बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी चल रही है, उसके कारण निफ्टी भी ऊपर जा रही है। और तीसरा जो रीजन आ रहा है कि तीसरा जो रीजन आ रहा है कि जीडीपी जो है
जुलाई सितंबर में जीडीपी जो है इंडिया की 5.4 के आसपास थी, जो कि अभी 6.2 के आसपास प्रोजेक्शन आ रहा है। तो इसको देख करके भी निवेशकों में काफी जो है उनका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में आ गए हुए हैं, तो बाइंग करके चल रहे हैं। और भी कारण आ जा रहे हैं बीच में, जिसके कारण मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर चली जा रही है। मोमेंटम नहीं हो रही, बट धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ता है, इसलिए क्वांटिटी में कम ट्रेड कर रहा हूँ। तो आज 6,000 के आसपास का प्रॉफिट है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा ऑर्डर बुक में ले जा करके, ये सारी बातें बताऊंगा। चार्ट पे ले जा करके मैं प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। कैसे मैं क्यों बाय किया, कहाँ पे एंट्री एग्जिट लिया हूँ, प्राइस एक्शन को देखते हुए, तो सारी बातें बताऊंगा। आप अगर डेली मेरी वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प होगी। और वीडियो को प्यार दें, मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, जिसके कारण बहुत सारे लॉजिक आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें। और महंगाई और रुपये जो है, डॉलर के मुकाबले रुपये मजबूत अभी है, जिसके कारण भी निवेशकों को, एफआईआईज को यहाँ इंडिया में भरोसा लग रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये अस्थिर हैं, यानी मजबूत दिख रहे हैं। तो महंगाई जो है थोड़ी सी कंट्रोल होती नजर आ रही है। तो निवेशकों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसके कारण लगातार बाइंग हो रही है। भले मोमेंटम नहीं हो, बट मार्केट लगातार ऊपर ही चली जा रही है। तो 6,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है। मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे ले जा करके, आप लोग वीडियो में बने रहें। ये मैं आपको स्विच कर रहा हूँ निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट पे। निफ्टी का वो वीडियो पे बने रहें। 1 मिनट। मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूँ जहाँ पे ऑर्डर बुक में, जहाँ पे मैं प्रॉफिट आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं 24 मार्च 2025, 11 बज के 48 मिनट हो रहा है। और मैं ऑर्डर का एग्जीक्यूशन मैं दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ मेरे ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुए हैं। ये 27 मार्च का जो है एक्सपायरी है, वो डेट दिखता है यहाँ पे। आज 24 तारीख है। 27 मार्च की जो एक्सपायरी है, उसमें मैं ट्रेड किया हूँ। जैसा कि वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी में 23,500, 27 मार्च की एक्सपायरी में मैं ट्रेड किया हूँ। आज 24 तारीख है। 23,500 का सी में मल्टीपल टाइम बाय से सेल किया हूँ, बाई बाय किया हूँ। पी पुट भी बाय किया हूँ। एक जगह मैं पुट को बाय करके थोड़ी प्रॉफिट बनाया, और फिर मैं कॉल को 23,500 के कॉल को मैं मल्टीपल टाइम जो है, क्योंकि मोमेंटम नहीं था, थोड़ी थोड़ी मोमेंट हो रही थी, तो बार बार मुझे बाय सेल करना पड़ रहा था। थोड़ी थोड़ी पॉइंट लेकर के मुझे स्कैल्पिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में। तो 23,500 का कॉल में मैं बाय करके कुछ प्रॉफिट बनाया, 23,500 का पुट भी बाय करके प्रॉफिट बनाया। और नीचे आप देख पाएंगे 23,450, 23,450 का भी कॉल में बाय किया हूँ। तो इस टाइप से
मैं आज मैं 24 तारीख को मल्टीपल 22,500 22,450 के कॉल पुट में मैं ट्रेड किया हूँ। जिसका पोजीशन में मैं लिए चलता हूँ आपको। आप देख पा रहे हैं 5,782 रुपये मेरे आज के प्रॉफिट हैं। 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को। ये 24 मार्च आप देख पा रहे हैं, 24 मार्च 2025 का ये मैं जो टर्मिनल पे दिख रहा है डेट। और पोजीशन मेरा देखें आज जाकर के जो ग्रीन में दिख रहा है, रियलाइज PNL है 5782, 5,782 रुपये 50 पैसे आज मैं प्रॉफिट बनाया। तो अब आपको मैं चार्ट पे लिए चलता हूँ जहाँ मैं आपको प्राइस एक्शन आज का बताऊंगा। देखिए, नीचे आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक में जो दिख रहा है ये डेट है। आप जो है आज 24 मार्च 2025 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, तो 9:15 की ये पहली कैंडल है। अब गैप अप भी खुली है मार्केट। ये 23,350 55 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे की। और आज मंडे को 25 तारीख को जो ओपनिंग हुई है, 24 तारीख को जो ओपनिंग हुई है 9:15 की, इसकी ओपनिंग थी 23,487। तो लगभग 130 पॉइंट अप जाकर के निफ्टी ओपन हुई थी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई और वहां से प्राइस ने नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया। यहाँ जो बाय बाय साइड में जो थे, फिर ये ट्रैप होकर नीचे आगे उनको निकाल दिया मार्केट। फिर यहाँ से सपोर्ट 20 EMA 9 EMA का 20 EMA 9 EMA का सपोर्ट लेकर के मार्केट जब ऊपर जाने लगी, तो मैं यहाँ पे 23,450 23,500 का मल्टीपल टाइम में बाई किया हूँ। क्योंकि मार्केट अप है और 29 EMA के जब तक ऊपर मार्केट बनी हुई है, और तब तक मार्केट ऊपर ही जा सकती है, भले मोमेंटम नहीं हो, बट मार्केट ऊपर ही जाएगी। क्योंकि देखिए, इधर जो है बायर्स प्रॉफिट में है, तो बायर्स को टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मार्केट ऊपर स्ट्रेच हुई है, तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है ऊपर शायद, बट ऊपर में एक्सपेक्टेशन जो है ट्रेडर्स को ये लग रही है कि मार्केट कहीं से नीचे घूमेगी, तो बार बार वो सेल करके चल रहे हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, तो उसके कारण स्टॉप लॉसेस उनके ऊपर बन जाते हैं, तो उसी को मार्केट जो है उसके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए ऊपर जा रही है। और बीच बीच में सेलर्स को भी थोड़ी सी उम्मीद आ जाती, तो सेल जहीं से सेल की एक लंबी एक कैंडल बनती है, तो तुरंत सेलर्स वहां आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर शायद स्ट्रेच कर चुकी है, तो थोड़ी सी सेल साइड की एक रेड कैंडल बनती है, तो वहां पे सेलर्स आ जाते हैं तुरंत। तो सेलर्स जब आ जाते हैं, तो सेलर्स को तुरंत ट्रैप कर लेती है मार्केट, क्योंकि जब तक मार्केट का ट्रेंड अप हो चला है, तो हमेशा रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट नहीं करेगी मार्केट, हमेशा सपोर्ट का ही रिस्पेक्ट करेगी। तो यहाँ सपोर्ट पे आकर के पुनः सेलर्स को यहाँ ट्रैप कर लिया, और इसके कारण फिर मार्केट जो ऊपर फिर स्टॉप लॉसेस जब खत्म हो रहे हैं, तो थोड़ी सी रेड कैंडल बना करके फिर सेलर्स को यहाँ उम्मीद जगती है, थोड़े सेलर्स आते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। यानी कि जब तक प्राइस एक्शन अब नीचे की तरफ नहीं बनती, जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट बना हुआ है, तब तक आप सेल साइड में ना जाए। स्कैल्पिंग कर सकते हैं कुछ पॉइंट के लिए, जब तक मार्केट एक और या तो साइडवेज रहेगी या तो ऊपर ही मूवमेंट करेगी। जब तक मार्केट एक निचले स्विंग के नीचे नहीं जाएगी, तो मार्केट में सेलिंग नहीं आ सकती। या तो जब जाएगी एक सपोर्ट के पास जाएगी, फिर वहां से अप चली जाएगी, एक सपोर्ट के पास जाएगी, फिर वहां से अप चली जाएगी, जब तक मोमेंटम अपर साइड बना हुआ है। तो ये सारी मार्केट इसी लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया कि इतना गैप अप खुल जाने के बाद एक तो मार्केट स्ट्रेच कर रही थी ऊपर ऊपर मेरी ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था बाई साइड में। यहाँ पे जब आया मार्केट तो ऊपर साइड में जाने, हालांकि छोटी सी मैं बाय किया था कि यहाँ पे सपोर्ट को, ये 9 EMA से भी ऊपर मार्केट चल रही, 20 EMA से ऊपर चल रही है, सपोर्ट के आसपास जब ब्रेकआउट भी है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बाय किया, बट तुरंत यहाँ पे मैं एग्जिट ले लिया, क्योंकि मार्केट स्ट्रेच किया हुआ है, कहीं से भी नीचे आ जाएगी, तो इतना सपोर्ट के पास भी आती तो मेरा प्रॉफिट फिर जो है कम हो जाता, तो फिर मैं यहाँ एग्जिट कर लिया। और इस साइड में मैं ट्रेड लिया, मुझे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि इतनी मार्केट स्ट्रेच हुई है, तो थोड़ी थोड़ी सी बीच में सेलिंग आ जाएगी और हो सकता है 9 EMA को टच करने जाए। तो इस लॉजिक से मैंने यहाँ पे 23,500 का पुट में भी मैं थोड़ी सी 23,500 का पुट खरीद लिया, और यहाँ जैसे ये इस जगह पे आया, तो मैं ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया था, फिर यहाँ एग्जिट कर लिया। फिर जब इधर मार्केट निकलने लगी, तो यहाँ कहीं मैं 23,500 का कॉल में बाय कर लिया था, और उसको अच्छा खासा राइड किया, तो यहाँ तक मैं फिर निकल गया। फिर यहाँ एक बार मैं एंट्री बनाया छोटी सी क्वांटिटी में, ताकि कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि मार्केट
थोड़ी मोमेंटम नहीं कर पा रही, धीरे धीरे जा रही। तो इस टाइप से मैं फिर यहाँ पे अपना ट्रेड बंद कर दिया, 6,000 के आसपास में प्रॉफिट करके, जो है 5700 5,790 रुपये के आसपास प्रॉफिट करके मैं ट्रेड से निकल गया। आज अब मार्केट अधिकतर निफ्टी 200 250 के आसपास ही डेली ट्रेड करती है, तो उतना के आसपास 200 समथिंग कुछ ट्रेड कर चुकी थी मार्केट, तो इसलिए मैं अब मार्केट में नीचे भी नहीं जा सकती है, हो सकता है ऊपर भी नहीं जाएगी, साइडवेज रख सकती है। इस कारण से मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया, और आज आई एम डन फॉर द डे टुडे। और मेरा इतना ही ट्रेड है, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं लॉजिक क्या था, और इस तरह से मेरे वीडियो को प्यार दें, और मेरे चैनल के नीचे जाकर के बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।